कैसे हैं आप लोग? आशा है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलो आज हम पढ़ेंगे मिक्स प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो चलो बनाते हैं मिक्स प्रैक्टिस सेट। देखो है, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे का समय लेते हैं तो 15 कामगार उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 12 कामगार है और उसका टाइम दिया हुआ है, तो 12 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अच्छा, और कितना दिया हुआ है? 15 कामगार और कितने समय में कार्य करेगा? तो क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल हम कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमको पता नहीं है, वही तो हमको फाइंड करना है, वही तो पता लगा रहे हैं कितने टाइम में करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी टाइम में, ठीक है? अब क्या करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और टी की वैल्यू हमें प्राप्त मिल जाएगी, ठीक है? तो चलो कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 15, ठीक है? अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा और 3 4 जा, तो कितना आ गया? 16/5 आ गया, ठीक है? अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे देखो, 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 आ गया एलसीएम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तो 3 आवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 भी आ गया, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब हम यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 आवर्स 20 मिनट, 3 आवर 24 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। तो तीनों में से यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जब 1 आ गया तो 1 को हम किससे, ये आवर्स में है तो इसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको हम डिवाइड, क्योंकि हमको मिनट में बदलना है। देखो 5 3 15 इसमें आया ना यहाँ पे 1, तो 1 मिनट है, 1 आवर्स में है तो इसको मिनट में बदल देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 60 को हम 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा, तो ये 1 आवर्स है तो उसको मिनट में बदल देंगे तो 60 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 12 मिनट आ गया, ठीक है? तो मतलब 3 आवर्स और 12, जो भी यहाँ पर माइनस करते हैं और उसको मान लो मिनट आवर्स में मिनट बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना इसे उसको। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही एक ट्रेन 600 मीटर में लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? दूरी इजकल टू कितना होता है? चाल मल्टीप्लाई समय, ठीक है? तो देखो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू चाल, मतलब कि दूरी इजकल टू कितना होता है? चाल मल्टीप्लाई समय। अब बस आपको ये एक फार्मूला याद हो गया ना, इससे आपको दूरी निकालना हो और चाल और समय दिया हो तो वो निकाल लेंगे। अगर आपको चाल निकालना हो तो समय को डिवाइड कर देंगे दूरी में तो चाल निकल जाएगा। अगर समय निकालना हो तो दूरी में चाल से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो आप? तो ऐसा ही होता है। तो बस आपको ये एक फार्मूला याद करना है कि डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये स्पीड दिया है, ठीक है? स्पीड दिया है मतलब कि चाल दे दिया है, ठीक है? कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 दे दिया है चाल। अच्छा, 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, मतलब दूरी हो गया, लंबा प्लेटफॉर्म है ना ये 600 मीटर, तो ये दूरी हो गया, ठीक है? अब 30 सेकेंड टाइम भी दे दिया, कितना है यहाँ पे? 30 सेकेंड, टाइम भी लिख लिए, ठीक है? चाल इंटू समय, 30 ये हो गया, चाल भी हो गया, स्पीड भी हो गया और टी टाइम भी मिल गया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या है कि कह रहा है कि दूरी भी दे दिया है। देखो 600 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म की दूरी भी दिया है। तो जब भी प्लेटफॉर्म की दूरी, चाहे किसी का भी दूरी, अगर ट्रेन की बात होती है
तो जिसका भी अगर डिस्टेंस ऐसे निकालना होता है दूरी, तो उसमें प्लेटफॉर्म मान लो दूरी दे दिया है, तो उसमें ट्रेन का भी दूरी को हम ऐड करेंगे। ट्रेन का कितना लेंथ है ना, उसको भी हम ऐड करते हैं डिस्टेंस में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ कितना है, मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ है x, ठीक है। तो पूरा दूरी यहाँ पे 600 मीटर है, पूरा प्लेटफॉर्म का दूरी 600 मीटर है, तो उसमें हम x जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही दूरी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये नियम होता है कि जितना भी मतलब डिस्टेंस दिया हो और उसमें ट्रेन का भी लेंथ को हम ऐड करना होता है, ठीक है। तो वही हमको क्या पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितना है, x है, ठीक है। x मीटर लंबाई मान लेते हैं ट्रेन की। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 600 प्लस x। अब यहाँ पे देखेंगे हमको क्या निकालना है, बताओ। हमको तो निकालना है x की वैल्यू, मतलब कि ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ट्रेन कितना लंबा है वही निकालना है ना। तो 3 × 3 कितना हो गया यहाँ पे, 900 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 900 माइनस 600 मतलब कि 300, ठीक है। तो हमारा कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, 300 मीटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। जब भी ये डिस्टेंस चाल दूरी वाला क्वेश्चन आए, बस एक फॉर्मूला आप याद रखो, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, जो सबका वैल्यू लिख दो और जो चाहिए वह निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 8 cm और उसके विकर्ण की माप 10 cm है, तो आयत की परिमाप निकालें। कितना इजी है, परिमाप समझते हैं आप। देखिए एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, आयत दिया है। अब देखो इसका दिया है कि लंबाई कितना है, यहाँ पे 8 cm दिया है, ठीक है। विकर्ण मतलब ये होता है ना डायगोनल, डायगोनल कितना दिया है यहाँ पे, विकर्ण की लंबाई है 10 cm, ठीक है। तो परिमाप क्या निकाले, ठीक है। परिमाप मतलब क्या होता है, जो बाहर का बाउंड्री, मतलब इस सबको हमको जोड़ देते हैं तो वह परिमाप होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमको ये पता चल गया था ये 8 है, आयत है, तो ये भी तो 8 ही होगा। अब हमको अगर ये पता चल जाए तो हम चारों साइड के बाउंड्री को जोड़ देंगे तो आ जाएगा परिमाप। समझ रहे हो आप। तो चलो क्या अब कैसे करें, तो क्या करते हैं कि हमको फाइंड करना है कि ये क्या है। तो ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम पे है ये। तो विकर्ण इसका जो है विकर्ण, ये है ना विकर्ण, तो इसका स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, इसको x मान लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि जब भी 90 डिग्री बने तो ये डायगोनल का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसमें इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100, इसमें से 64 माइनस कर देंगे x स्क्वायर, तो कितना आएगा 36। इसको हम रूट में कर देंगे, x है ना इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आ गया 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई x से कितनी आ गई 6। अब पर मीटर क्या होता है, हम सबको जोड़ देंगे, 8 + 8 + 6 + 6, तो कितना आ गया 16 और 12 28 cm। दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 8 cm है और ये 6 cm है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा होता है ना पर मीटर का 2l + b, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे मान लो कि 8 और 6 है ना, ये एक 8 है और एक 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 28 cm। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। क्या था इसमें, बस क्या था, दिया हुआ था, एक लेंथ दिया था, एक विकर्ण दिया था। तो परिमाप मतलब होता है कि सारा बाउंड्री निकालना है। हाँ, तो सब अगर हमको ये फाइंड हो जाता, पता चल जाता, तो हम निकाल लेते। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों का सम होता है, फॉर्मूला होता है, माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल गई। निकलने के बाद हम क्या किए कि ये 6 है, ये 6 है, सबको जोड़ दिए बाहर बाउंड्री को, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला लगा दिए 2l मतलब ये दोनों को जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो देखते हैं बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अभी मेरा न्यू चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 1.04 का मान है, क्या है उसका मान, ठीक है, वही हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो अब देखो यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल का ट्रिक आपको पता है ना,
0.04। डेसिमल मतलब कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, 2 नंबर है तो जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो उतने एक मान ली कि 2 जीरो यहाँ पे हम डाल देंगे। नियम होता है। मान लो कि अगर ऐसा रहता है कि 4 ऐसे रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है, तो डेसिमल को हटाता है तो नीचे 2 जीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे है नीचे है 1.04 है तो इसका 100 ऊपर चला जाएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो वहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर रहता तो नीचे रहता, यही रूल होता है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे? आ गया 100/004। तो 004 पहले तो उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो 100/4 से डिवाइड हम कर देंगे, और जब हम डिवाइड किए तो कितना आ गया यहाँ पे? 25, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ रहे हो आप? मैं आपको बेसिक से एक क्वेश्चन बताते जाऊंगी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, बताना कि ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन में बेसिक से बताऊंगी क्योंकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या होता है कि फार्मूला, आप इतने सारे फार्मूले हैं, इतने सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, कितना याद करेंगे? तो बच्चे क्या है एग्जाम में भूल जाते हैं, तो मतलब बेसिक अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा बहुत कोई मतलब ईजी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इतना ईजी, मतलब बेसिक आपको क्लियर है ना तो आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि a+1/a=11 है, तो a² + 1/² का मान है, क्या मान होगा? ठीक है, समझ रहे हो आप क्या होगा इसका मान? तो चलो देखते हैं। देखो a+1/a11 है तो a² + 1/a² का मान क्या होगा? यही तो हमको निकालना है। तो देखो इसका जब फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी बताऊंगी और डायरेक्ट भी बताऊंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट जो -1, अब ये n² क्या हुआ? मतलब कि ये इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो n² -1 मतलब कि 11 का स्क्वायर -1 मतलब कि 182 होता है। n² -2 होता है, तो क्या होता है इसका वैल्यू? 11 है तो 11 का स्क्वायर -2, यहाँ पे हम 2 से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 119। समझ रहे हो आप? तो देखो अब यहाँ का सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और कैसे ये फार्मूला बना, देखो नॉर्मल तरीके से ही फार्मूला बनता है। आप देखो कैसे बना है फार्मूला। a+1/a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? a² 1/a² + 2ab होता है ना, ये इक्वल टू a² करेंगे, दो बोथ साइड करेंगे तो 121, ठीक है। अभी देखो ये a कट गया ना, तो क्या बचा? a² 1/a² + 2 = 121, ठीक है। अब 2 को इधर आकर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? a² 1/a² 121 - 2 मतलब 119। तो इससे इस तरीके से आपको निकल गया, समझ रहे हो। अगर आपको बेसिक पता होता तो फार्मूला, कोई मान लो कि फार्मूला तुम भूल जाओगे एग्जाम में, तो बेसिक पता हो तो बना लोगे ना, है ना। तो चलो समझ रहे हो क्या हुआ है? दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए। 2 तरीका मैंने आपको बताया। ये तो शॉर्ट ट्रिक n² - 2 मतलब n को इसको रखो, 11 के स्थान पे n रखो, इसको स्क्वायर करो, 2 से माइनस करो, देखो तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो a² b² 2ab, 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121। अब देखो a² 1/a² का तो वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ a कट गया तो बच्चा 2 को इधर माइनस कर देंगे तो 119। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बच्चों? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की चाल है। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और बिजली को खंभे को 7 सेकंड में पार करती है, इसकी चाल क्या होगी? समझ रहे हो आप? तो चाल निकालने का क्या फार्मूला बताई थी? एक ही फार्मूला बताई थी कि आप एक फार्मूला याद रखो, उससे आपको सब निकल जाएगा। तो क्या होता है? दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई समय, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे चाल निकालना है, समझ रहे हो आप? तो दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे?
दूरी दिया है, आप देखो 210 मीटर लंबी, तो दूरी कितना हो गया 210, यहाँ पे लिख देंगे। चाल हमको पता नहीं है, निकालना है, ठीक नहीं सॉरी, थर्ड समय दिया है 7, कितना दिया है 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। अब चाल निकालना तो इधर आके हम डिवाइड कर देंगे, तो चाहे दूरी इक्वल टू कितना होता है, चाल मल्टीप्लाई समय होता है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ हम देखते हैं, 210 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 210 लिख देंगे। चाल कितना दिया हुआ है, चाल हमको निकालना है, चाल हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चाल यहाँ पे लिख देंगे, चाल हम फाइंड नहीं है, चाल यहाँ पे निकालना है। और समय कितना दिया हुआ है 7 सेकेंड, ठीक है, तो 7 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 207 यहाँ पे चाल निकल गया, ठीक है, कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 30, तो चाल इक्वल टू कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। चाल की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो किलोमीटर में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में तो चाहिए नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो 30 है और इसको किलोमीटर में चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो यहाँ पर 18/5 से हम मल्टीप्लाई, ये नियम होता है, ठीक है, कि जब भी मीटर पर सेकेंड में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसको किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो बन जाता है हमारा को, समझ रहे हो। यहाँ पे कट देंगे 5 6 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 18 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। बस आपको इतना याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फिर उस पर हम वैल्यू रख ही देंगे। फिर अगर मीटर पर सेकंड में आता है तो उसको हम 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, इजी लग रहा है मैथ्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। हाँ 28 cm, समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। क्या था इसमें, बस क्या था, दिया हुआ था, एक लेंथ दिया था, एक विकर्ण दिया था। तो परिमाप मतलब होता है कि सारा बाउंड्री निकालना है, हाँ, तो सब अगर हमको ये फाइंड हो जाता, पता चल जाता, तो हम निकाल लेते। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों का सम होता है, फार्मूला होता है, माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल गई। निकलने के बाद हम क्या किए कि ये 6 है, ये 6 है, सबको जोड़ दिए बाहर बाउंड्री को, ठीक है, नहीं तो फार्मूला लगा दिए 2l पर, मतलब ये दोनों को जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो देखते हैं बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अभी मेरा न्यू चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो देखते हैं क्या है कि 1.04 का मान है, क्या है उसका मान, ठीक है, वही हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो अब देखो यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल का ट्रिक आपको पता है ना, 0.04। डेसिमल मतलब कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो जितने डेसिमल बाद नंबर होते हैं तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो उतने एक मान ली के 2 जीरो यहाँ पे हम डाल देंगे, नियम होता है। मान लो कि अगर ऐसे रहता है कि 4 ऐसे रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है, तो डेसिमल को हटाता है तो नीचे 2 जीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे है नीचे है 1.04 है, तो इसका 100 ऊपर चल जाएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो वहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर रहता तो नीचे रहता, यही रूल होता है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, आ गया 100/004। तो 004 पहले तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं है, तो 100/4 से डिवाइड हम कर देंगे, और जब हम डिवाइड किए तो कितना आ गया यहाँ पे 25, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ रहे हो आप, मैं आपको बेसिक से एक क्वेश्चन बताते जाऊंगी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, बताना कि ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन में बेसिक से बताऊंगी, क्योंकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या होता है कि फार्मूला, आप इतने सारे फार्मूले हैं, इतने सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, कितना याद करेंगे, तो बच्चे क्या है एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मतलब बेसिक अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा बहुत कोई मतलब ईजी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इतना ईजी, मतलब बेसिक आपको क्लियर है ना, तो आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये